70 देखते रहो, जो बताता हूँ यहाँ यूट्यूब पे नहीं डलेगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ एंट्री पॉइंट दे गया वो आप। अब आपकी एंट्री 80 पे है। टारगेट दे देगा सर इस। 80 पे हो आपकी एंट्री। अब ये बताइए, यहां से बिल्कुल पिन पॉइंट पकड़ रहे हो जो मैंने अपने वो लगाए, महाभारत के पात्र। अब आप ये बताइए कि युद्ध तो चलेगा ही ना यहाँ पे, सर युद्ध तो चलेगा ही ना, सर युद्ध तो चलेगा ही ना। सर ये टारगेट आ चुका है आपके, तकरीबन तकरीबन 25-30 आपका टारगेट बोलता हूँ इसके, हाँ इसके आगे भी मिल सकता है। लेकिन फिर वही बात कहूंगा, अगर आपके पास एजुकेशन है, आप अभी थोड़ा सा, ट्रेल का मतलब क्या होता है आप जानते हो ना, कि ट्रेल करना पड़ता है। ट्रेल का मतलब होता है कि जैसे आपके ऊपर की तरफ मार्केट में कहीं पे ट्रेल कर दो कि भैया 30 पे स्टॉप लॉस है, अगर वापस 30 मार गया तो बाहर निकाल देगा, तो ये 13 पॉइंट का आपका प्रॉफिट चला जाएगा उसमें। और फिर नीचे चला जाए, फिर आप जो भी एक 15-15 पॉइंट का ट्रेल करते जाओ ऊपर, जैसे यहाँ पे आपने मान लो 30 का कर दिया, फिर 15 पे आ जाओ, ऐसे ट्रेल करते हैं, तो ये ट्रेल होता है, इसको बोलते हैं ट्रेल करना। लेकिन ये आपको फास्टेज करना आना चाहिए। अगर गलती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा और मैं एल टी पी कैलकुलेटर पर आपको तराजू सिद्धांत, वनडे का फार्मूला और ट्रिप्लेक्स, ये तीन चीज जो मेरी अपनी खुद की रिसर्च है 4 साल की, वो आप लोगों को बताता हूं। और ज्यादातर जो भी मेरे पास आज पढ़ने लोग आते हैं या मेरी चीजों को सीखने आते हैं, मेरी रिसर्च को जानने आते हैं, वो ऑलरेडी एल टी पी की बेसिक नॉलेज रखते हैं। एल टी पी तो आपके मेरे पीछे की तरफ है, जो देख रहे होंगे इसके बारे में आप जानते होंगे, एक ऑप्शन चैन है ये, और ये विनय तिवारी जी सर की है और उनकी एक अपनी खुद की परिभाषा है जिसे उन्होंने आपको सिखाया है सिनेरियोज के हिसाब से। बट वो अंदर के गूढ़ रहस्य जो आप लोगों को खुद को सीखने थे, उसमें मेहनत करनी थी, जो बताते हैं आपको कि आप एक लंबे समय तक ऑप्शन चेन पे मेहनत करते रहिए और मेरी थ्योरी के आधार पे मार्केट को देखने की कोशिश कीजिए और एक रिसर्च कीजिए। तो भाई मैंने तो एनएसएम सर्टिफाइड हूं, तो मैंने एक रिसर्च की और उसमें मैंने 3 चीज निकाली और वो आज काम कर रही है। जाके किसी भी मार्केट में देख लीजिए, जो मैं लाइव मार्केट करता हूं उसमें जाके देख लीजिए मैं कितनी आसानी से, ऐसा नहीं कि इन डॉटेड लाइनों के ऊपर करता हूं, मैं अपने अपने तरीके से इस मार्केट को लोगों को पढ़ाता हूं और ये बताता हूं कि अंदर कौन से गहन ऐसी चीजें जो आप लोग अभी तक हो सकता है 2 साल 3 साल 2.5 साल से कर रहे हो, बट अभी तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, क्योंकि अंदर की डीप नॉलेज इतना आसान नहीं है आपको। क्योंकि आप लोग, मैं ये जानता हूं कि समय नहीं मिल पाता होगा इतनी रिसर्च करने के लिए, क्योंकि मैंने तकरीबन 2-2.5 साल बंद कमरे में निकाले, एक रिसर्च कर डाली इसके ऊपर जो विनय सर बताते थे, और आप खाली सिनेरियो सिनेरियो खेल रहे हो, लाइनों पे ट्रेड करना जानते हो कि यहाँ आ जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ आएगा। सर ये कोई फिक्स नहीं होता, किसी चीज में बंधा हुआ मार्केट नहीं है, ये आपके एजुकेशन के ऊपर आधारित है, यानी कि मैं जिसे कहता हूँ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि मैं विनय सर की चीजों की कर रहा हूँ, वो तो मैं कब का करके उसमें अपना खुद का एक तरीका निकाल चुका हूं उसी ऑप्शन चेन पे, जो कहीं पे भी बन सकता है किसी भी और ऑप्शन चेन पे। लेकिन मुझे पढ़ाना इस पे आसानी, क्योंकि मैं उन्हीं स्टूडेंटों को लेता हूं जो इसके बारे में जानते हैं और मेरे पास में 2-3 महीने 6 महीने में वो सफल हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए मेरी कंडीशन यही होती है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रास्ता मैं दिखाऊंगा। और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल है ही नहीं, इसको हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। चीजें मेरी बहुत आसान है, आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। तो आज हमने एक अभिमन्यु का चक्रव्यूह कहा जाता है, तो हमने महाभारत के भीष्म पितामह अर्जुन को, इनको भी लेके आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अर्जुन को लेके आ गए तो अर्जुन ने आज काम कर डाला, भीष्म पितामह ने काम कर डाला, और मार्केट के अंदर हम अभी तक 3 ट्रेड कर चुके हैं, जबकि मार्केट अभी चल रहा है। मुझे कहीं जाना था तो मैंने मार्केट में तकरीबन 11 बजे अपना सेटअप ऑफ कर दिया, क्लास को ऑफ कर दी। मेरी क्लासों के बारे में, मुझे मेरे बारे में जानने के लिए, या इस वीडियो को आप पूरा देख के पता कर सकते हैं कि आज अर्जुन ने कैसे मार्केट को रिवर्स करवा दिया, भीष्म पितामह कैसे इसको डटे रहे उस रणभूमि में, महाभारत में, और आज के महाभारत में हम विनर रहे। वैसे तो इस महाभारत में हम कंटिन्यू, आप पुराने वीडियो देख लीजिए, रोजाना हमारा ट्रिप्लेक्स, वनडे और तराजू रोजाना हमारे गायत्री परिवार को विनर बना रहा है रेगुलर, और हम लोग इस पे एक रिसर्च करते जा रहे हैं। अकेला चला था, आज पूरा कुटुंब लेके चल रहा हूं आप लोगों का। जो लोग एल्टीट्यूड को जानते हैं वो मेरे से जुड़ते जा रहे हैं, जिनको मेरे बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो 2-4-5 वीडियो देख लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अकेले बंद कमरे में ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप क्यों नहीं सफल हो रहे हो उस बात को सोचिए, लेकिन अकेले कैसे रिसर्च करोगे, क्योंकि आपको रिसर्च करने के लिए मसाला चाहिए, और वो मसाला आपको अभी तक मिल नहीं रहा। आप अभी तक सिनेरियो सिनेरियो कर रहे हो, लेकिन अंदर क्या राज छुपे है उसको आपको हो सकता है 2-4-5 साल में जान जाओगे। कोई बड़ी चीज नहीं है, 2-5 साल रिसर्च कर लीजिए,
मैंने 14-14, 15-15 घंटे रेगुलर इस पर रिसर्च की, तब जाके मैं 2 साल में सफल हुआ तकरीबन। और आज 2 साल से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, उसका नतीजा जाके देख लीजिए कि हिस्टोरिकल पे तो कोई भी बता सकता है शाम को कि मार्केट कहां कहां चला। सर लाइव मार्केट में डॉट टू डॉट हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है। सीखने के लिए या जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, और मेरे बारे में अधिक जानकारी के लिए आप कुछ वीडियोज और देख लीजिए। और हमारे गायत्री परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो ज्यादातर हमारे गूगल पे जाइए, तराजूसिद्धांत.com या तराजू सिद्धांत आप लिखेंगे तो मेरा वेबसाइट ओपन हो जाती है। वहां जाके आप शुरू के फ्री के 2 वीडियो हैं उनको देख लीजिए, साइन अप करने का तरीका, या मेरे कई वीडियो के पीछे हमारे हमसे ज्वाइन करने का पूरा सिस्टम बताया गया है, पे करने का सिस्टम बताया है। छोटी सी गुरु दक्षिणा है, मंथली अगर सोचो तो बहुत कम है। आपको 3 से 6 महीने अगर आप मुझे देते हो, आपका कीमती समय देते हो, तो हो सकता है कि मैं आपको इस ऑप्शन चेन पे जिस पर आप अभी तक भटक रहे हो, कहीं ना कहीं आप सिर्फ लॉस प्रॉफिट करते जा रहे हो, प्रॉफिटेबल पूरी तरह से नहीं बन पा रहे हो, या प्रॉफिटेबल बन जाते हो तो वापस गिर जाते हो। तो हो सकता है गिरना बंद हो जाए, सिर्फ ऊपर की तरफ आपको चढ़ने का रास्ता मिल जाए, सीढ़ियां मिल जाए, ताकि आप ट्रेडिंग की दुनिया में सफल हो जाओ। तो पूरा वीडियो देख के अपना डिसीजन लीजिएगा। और अभी लास्ट में मैंने, ये मार्केट चल रहा है, इसी जगह से एक कारण बताया था कि बेरिश होना है, एक 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में। बाकी वो लोग जानते हैं, जो लोग अभी क्लास तो बंद हो चुकी है, बट अपनी खुद करते हैं रिसर्च और वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। यही कहता हूं कि अपने पैरों पे खड़े हो जाइए भैया, दूसरों के सहारे मत चलिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति रास्ता दिखा सकता है, तो जैसे विनय सर ने मुझे रास्ता दिखाया, मैं चल पड़ा और आज सफल हुआ। ऐसे ही जो विनय सर के पास जो लोग हैं जो सफल नहीं हो रहे, मैं बता रहा हूं कुछ ऐसी रिसर्च मेरी है, उसे कर लीजिए, हो सकता है आप सफल हो जाओ। मेहनत आपको करनी है, रास्ता मैं दिखा रहा हूं, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में आइएगा, सीखने की प्रवृत्ति के साथ आइएगा, समय लेके आइएगा, और बाकी चीजें जानने के लिए कुछ वीडियोस देख लीजिएगा। राधे राधे। आवाज आ रही है सर मेरी दोबारा से? थोड़ा सा आ रही है जी, आ रही है। आप सर जी मार्केट 350 से 320 आ गई, लेकिन पुट के 1 रुपया प्रीमियम नहीं बढ़ा 300 का। मैं क्या कह रहा हूँ, 170 की 170 फिर है, वही पाँच बात पाँच आ गई चली कि गई। आप ट्रेड करना चाहते हो और मैं मना कर रहा था ना। मैं खुद कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं देख रहा। ये चीज आपको मैंने बताई कि अभी क्या होता है, पुरानी क्लासे याद कर लीजिए। मैं क्यों नहीं इस पे नजर मार रहा हूं। अगर मैं डुबकी मारूंगा भी तो मुझे फायदा नहीं है ना, पता रहता है, इसलिए हम लोग अभी नहीं करते हैं ट्रेड। लेकिन सर ध्यान से की जाती है ट्रेड, करना कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। मैंने क्या कहा, जितने पॉइंट आप निकालने की सोचते हो ना, कई लोग मुझे कहते हैं वैसे मैं ही नहीं कहता कि 200 पॉइंट निकाल लो, लेकिन जिसके लिए आप परेशान होते हो ना, वो बहुत आसानी से मिलता है वो पैसा। कम जोखिम लो, सोच समझ के लो, अपनी एजुकेशन के आधार पे लो। सर अभी ना 320 से जैसे कॉल को मैंने किया, तो मैं ये पूछ रही थी मैं सही थी या गलत थी, क्योंकि कॉल WCB उठा के से। आ रहे हो क्या? कॉल उठा हाँ के आ रहे हाँ हो? हाँ कॉल उठा के आ रहे हो तो बुक कर लो, बस ज्यादा क्यों करते हो, क्यों वहां हाँ, से? मैडम मैं वो वही पूछ रही हूँ। स्कैल्पिंग के व्यू से सही ट्रेड था, हाँ, वो वहीं तो पे बुक सपोर्ट कर लो, डब्ल्यू इतना के ही बी से उसमें इतना स्ट्रांग ही हुआ रख। था। जरूरी अरे है भैया, अभिमन्यु का सर। चक्रव्यूह तो महाभारत है, तो फिर महाभारत का तो जिक्र आएगा। ठीक है, जी। चलिए भैया आज कर लेते हैं। आप वैसे भी फालतू बैठे हम लोग, क्योंकि ये तो समझोगे नहीं। हाँ भाई, लाइन बनाइएगा, अभी बनाइए, और आप लोग अपने अपने बुला दिए पात्र महाभारत के खुद लड़ा दीजिएगा। ठीक है, मैंने लड़ा दिया एक तरफ में पांडव। पांडव तो सब जानते ही हैं, नहीं जानते उनको महाभारत पढ़नी पड़ेगी। पांडव, ठीक है, P4 पांडव कर देता हूँ। पांडव के तीन, आज लड़ाई की जिम्मेदारी 3 लोगों को दी गई है। ठीक है, पांडवों में पहले कृष्ण भगवान तो लड़ेंगे नहीं। ठीक है, कृष्ण भगवान तो लड़ेंगे नहीं, सबको पता है। ओके, तो भैया आज अग्रिम पंक्ति में पहली पंक्ति लाइन में स्टॉप जो हमारा है, अर्जुन को खड़ा कर दिया। कहाँ खड़ा कर दिया सर? 380, 70-80 के बीच में। ठीक है क्या सर? अगर ये इससे कौरवों की सेना को पीछे नहीं आने देगा, समझ गए क्या ना, उसे अपने पीछे नहीं, उसकी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है सर? सर किसकी अर्जुन दी का। है? 370-80 वालों। हाँ, मतलब अर्जुन खड़ा है उस पंक्ति में इधर की तरफ। ठीक है क्या? सुनाई का। राइट सर। अर्जुन को खुशी। मैंने खड़ा कर दिया। ठीक है, अर्जुन का खुशी। दूसरा दूसरा भाई कौन है? सहदेव। हाँ, तो सहदेव को उसके पीछे खड़ा कर दिया मैंने 400, मान लीजिए 25 के आसपास। यानी कि इतनी दूर 425। सहदेव है, ये मेरा क्या है, रजिस्टेंस है। सहदेव आज रजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है सर, मैंने अपनी तरफ से खड़ा कर दिया सहदेव। ओके, दो, अगर फिर भी कहीं अर्जुन को काम आ जाए, घरवाली की याद आ जाए, और वो कहीं इधर उधर चला जाए, मान लो कि कौरव आगे बढ़ जाए, है ना, मार्केट ऊपर चला जाए, तो
सहदेव रोक लेगा, ठीक है। सहदेव के पीछे भी मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी, फिर भी पड़ जाए तो क्या नाम है सर एक और नकुल कौन, नकुल नकुल भीम वो भीम भीम मैंने 50 पॉइंट ऊपर और जाके, तो ये तीनों मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, मार्केट इससे नीचे गिर जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मार्केट में 3 रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, मार्केट गिरेगा कहीं से ना कहीं से गिरने वाला है, ठीक है सर। महाभारत के 3 पात्र खड़े कर दिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है अभी। चलो नीचे आ जाओ। अर्जुन पे विश्वास करके बैरिश हो सकते हो, चिंता मत करो। अर्जुन सबसे तगड़ा योद्धा छोड़ा है ना आपके पास में, सबसे तगड़ा छोड़ा है ना राइट सर। राइट। अर्जुन सबसे पावरफुल है ना महाभारत में, सबसे पहले मैंने उसी को लगा दिया। चिंता मत करो, मार्केट को मतलब मार्केट को इतनी ऊपर आसानी से जाने नहीं देगा वहां से, मतलब मार्केट और कौरवों को खदेड़ देगा वापस नीचे की तरफ, ठीक है सर। चलो इधर आ जाइए। सबसे आगे किसको लगाया जाए कौरवों की सेना में, सर बोलिए। सबसे नजदीक कौरवों को भीम मैंने कह दिया कि भैया यहाँ पे आ जाइए। 275 कहाँ पे, यहाँ पे। ये 275 कौरवों का इलाका है। सर किसका जी वो इलाका है? मीना मैडम वाली बताओ ना, वो आसानी से समझ आती है। वो अरे ये भी आ जाएगी यार, टेंशन क्यों करते हो। कौरव वाली वो मीरा मैडम वाली बाद में बताएंगे, है ना। कौरव यहाँ खड़े हैं, पहली लाइन में कौरव है। ये कह रहे हैं कौरव की भैया मैं युद्ध लड़ रहा हूं, मैं यहां तक हूं, यहाँ पे आके खड़ा हुआ और युद्ध का मैदान। ये पहले 5 मिनट की कैंडल है, समझ गए क्या सर। पहले 5 मिनट की कैंडल है, समझ गए क्या सर। युद्ध का मैदान है ये, 5 मिनट की कैंडल। ओके। अब इसके पीछे यहां पे आपने जो पात्र खड़ा किया, किसे करोगे सर बताइए। विष्णु पितामह को खड़ा कर देंगे सबसे पहले बढ़ते ही। हाँ विश्व पितामह कर दो जी। सर 275 पे भीष्म पितामह को जिम्मेदारी दे दे क्या भैया, इधर अपनी तरफ नहीं आना चाहिए, पांडव इधर नहीं आने चाहिए, सही है। 275 पे हमने भीष्म पितामह को अपने वाले खड़े कर दिए, उनको नहीं कर रहे हम, क्यों उनकी लाइनों को नहीं देख रहे। हमारे भीष्म पितामह भिड़ते ही काम कर गए थे, मान लो भिड़ते ही मार दिया, तो आखिर वो तो भीष्म पितामह थे ना, धकेल दिया पांडवों को, सही है क्या सर। और आगे बढ़ो जवानों, सही है क्या सर। आगे बढ़ो योद्धाओं, पांडवों पे आक्रमण करो। जीत रहे अभी तक तो भीष्म पितामह, सही है सर। सर मार्केट बुलिश हो रहा है, ठीक है। भीष्म पितामह के पीछे मैंने खड़ा कर दिया सेकंड पर दुर्योधन में दुर्योधन दुर्योधन नहीं, दुर्योधन डब्बू था, वो पीछे खड़ा होता था, है ना, वो पीछे कर्ण था। को। हाँ कर्ण को खड़ा कर दिया, बोले मेरे दोस्त को खड़ा कर दो, मैं नहीं मरना चाहता अभी, मैं अभी तो मैं मेरे दूध के दांत हैं, तो अभी मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ, आखिर मैं राजकुमार हूं, मैं आने वाला राजा बनूंगा। उसको पीछे कर दिया। तो 256 के पीछे मैंने खड़ा कर दिया 225। सर 225 ले लूं, करण 225 पे रोक के खड़ा है इस मार्केट को, समझ गए क्या सर। यानी कि सपोर्ट। क्या दिक्कत है, लाइन ही तो बनानी है, जैसे यहाँ लाइन बनी है, आपने बना दी। आपने महाभारत लग रहे हो, क्योंकि ये है ही अभिमन्यु का चक्रव्यूह। सर बन गई क्या, हमारे वाले 4 बन गए भाई। अब एक और पीछे ले लो, द्रोणाचार्य जी खड़े हैं कहीं ना कहीं पे। सर द्रोणाचार्य जी को मैंने खड़ा कर दिया, कहाँ करूं सर। सर एक सौ द्रोणाचार्य जी को सत्तर कहाँ करूं। अगर कोई गलती से बातचीत हो जाए तो मार्केट में 225 पे द्रोणाचार्य जी खड़े हैं हमारे, और ये 225 पे तो ये हो गए थे, सॉरी 175 पे हमारे द्रोणाचार्य जी खड़े हैं, ठीक है सर। गुरुदेव थे, ठीक है। ओके। हमारे पास 3 महाभारत चल रही है, युद्ध का मैदान मैंने 5 मिनट की कैंडल बोल दी है। अब बताइए क्या होने वाला है। युद्ध बड़ा तगड़ा चल रहा है, चल रहा है क्या सर, चिपकू डब्बे का। यानी कि ये चिपकू डब्बे दोनों सेनाएं एक कर दी, किस किस की हो गई भाई। सर पांडवों ने दोनों को एक जगह कर दिया। बताओ भाई, मार्केट का टॉप आने वाला है क्या। दोनों दोनों की ताकत एक जगह हो गई ना रोकने के लिए। बोलो भाई, हाँ जी। मार्केट पे आक्रमण ले लें एक बैरिश ट्रेड, क्योंकि दोनों एक जगह हो गए ना। इससे ज्यादा तो दोनों की ताकत एक हो गई, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार्केट यहां से बैरिश हो जाएगा, एक बार धकेल देगा कौरवों को पीछे। जी तो कहां से करें, हमारे वाली लाइन को पकड़ ले, कहां से एंट्री मार जाए। जी बोलो भाई। 1775। जी पर सर। हमारी तो वहीं है, हमारी तो वहीं पे खड़ी है, वहीं से मारते सीधा मार जाना, टेंशन मत करो। मतलब हमारा जोन है 70 के आसपास, मारते ही सीधा मार जाना 80। और आपका स्टॉप लॉस, मतलब लड़ाई के अंदर थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, तो कहां तक रखेंगे अपनी लड़ाई को, वहां से 80 से 305 पे बाहर निकल जाना एक बार, कोई बात नहीं, ताकत कमजोर हो जाए तो निकल जाना। 305 का स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपके पास में, एंट्री मार जाना। और टारगेट, सर टारगेट क्या लोगे, पहले युद्ध के मैदान का पहला टारगेट
नीचे चूंकि 300 आप वहां से कर रहे हो, तो 330 के 325 आसपास आपको क्या करना है, क्या करना है सर? भाई जीत गए, क्योंकि लड़ाई तो महाभारत तो लंबी चलेगी ना अभी तो, वहां आके निकल जाना, हो जाएगा प्रॉब्लम। अब इसको तो मैंने समझा दिया, तो ये लाइनें बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारी खुद की अलग अलग तरीके हैं पढ़ने के, हम पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं। मीरा मैडम को ले आते हैं मार्केट के अंदर लड़ने के लिए, हाँ, मीरा मैडम के पति की लड़ाई करा देते हैं आपस में, हाँ? नाराज कर देते हैं दोनों को, तो ही मार्केट समझ में आ जाता है हमको। तो आ जाता है ना सर? सर आ जाता है ना? आ गया। और आने तो लास्ट मोमेंट तक आने तो, कितना पीछे आ रहा, क्योंकि हम तो अंतिम वक्त का इंतजार करें ना, वार अप करेंगे हम। एक कदम पीछे और आने दो, आने दो, भाग के जल्दी नहीं, और घुस जाना जैसे ही, लेकिन दम देर से घुस जाना। और फिर क्या करना है, एंट्री करने से पहले देखोगे नहीं क्या, लाइन थोड़ने देखनी है, अंदर भी तो देखना है कि भैया तामझाम क्या है, तामझाम भी तो देखो। 70 देखते रहो, जो बताता हूँ यहाँ यूट्यूब पे नहीं डलेगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ एंट्री पॉइंट दे गया वो आप। अब आपकी एंट्री 80 पे है, टारगेट दे देगा सर 80 पे हो आपकी एंट्री। अब ये बताइए, यहां से बिल्कुल पिन पॉइंट पकड़ रहे हो, जो मैंने अपने वो लगाए महाभारत के पात्र। अब आप ये बताइए कि युद्ध तो चलेगा ही ना यहाँ पे, सर युद्ध तो चलेगा ही ना, सर युद्ध तो चलेगा ही ना। देखते मिलता है क्या कुछ, क्योंकि ये मार्केट के हाथ में, मेरे हाथ में एंट्री लेना है। अगर पहले यहां से एंट्री ले लेता तो मरता ना सर, सर मरता ना, बोलो। अगर मैं इस जोन में फंसता तो यहां तो लगता ना मेरे स्टॉप लॉस वैल्यू वाली, बोलो जी, भाई। या लगता मुझे ही। स्टॉप लॉस भी नहीं लगता तो पीएनएल एकदम से रेड ही दिखता ना अभी मुझे, पूरा का जी पूरा। सर। तो ये मैं बारीकियां निकाल लेता हूँ, ये यूट्यूब पे कभी नहीं डालता, और ये धीरे धीरे आती है सीखने में आपको। तो सर ये सर सारा आज की वीडियो में ना कमेंट में लिख देंगे कि भीष्म पितामह ने संभाला, लोग कंफ्यूज हो अभी तो जाएंगे अर्जुन ने क्या संभाला, हुआ। नीचे तो बिस्मिता में संभाले थे, नीचे हाँ, तो बिस्मिता ने संभाला था, ऊपर अर्जुन ने संभाला। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या कमेंट आ गया ये यार। बता तो दिया भाई। सर ये टारगेट आ चुका है आपके, तकरीबन तकरीबन 25-30 आपका टारगेट बोलता हूँ इसके, हाँ इसके आगे भी मिल सकता है, लेकिन फिर वही बात कहूंगा, अगर आपके पास एजुकेशन है, आप अभी थोड़ा सा, ट्रेल का मतलब क्या होता है आप जानते हो ना, कि ट्रेल करना पड़ता है। ट्रेल का मतलब होता है कि जैसे आपके ऊपर की तरफ मार्केट में कहीं पे ट्रेल कर दो कि भैया 30 पे स्टॉप लॉस है, अगर वापस 30 मार गया तो बाहर निकाल देगा, तो ये 13 पॉइंट का आपका प्रॉफिट चला जाएगा उसमें। और फिर नीचे चला जाए, फिर आप जो भी एक 15-15 पॉइंट का ट्रेल करते जाओ ऊपर, जैसे यहाँ पे आपने मान लो 30 का कर दिया, फिर 15 पे आ जाओ, ऐसे ट्रेल करते हैं, तो ये ट्रेल होता है, इसको बोलते हैं ट्रेल करना। लेकिन ये आपको फास्टेज करना आना चाहिए, ये तो कोई सर जरा सा भी बिल्कुल गिरने लग जाए कुछ कुछ। नहीं रुकेगा। एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे 384 से गिरा सर, बिल्कुल एग्जैक्ट। नहीं हम तो 300 सर 380 लेके चले थे भाई, 380 70, और लास्ट में 80 पे एंट्री करवाइए। मतलब सर 72 82 पे 73 पे एंट्री भी करी रोक थी दिया सर। था मैंने, तो 72 73 को भी रोक दिया था मैंने अंत में तो। बिल्कुल सर, अंतिम, 82 पे करी थी एंट्री। हाँ, मैंने तो 72 73 पे भी रुको 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 देखते हैं, फिर जैसे 80 आया मैंने बोला एंट्री मार लो, क्या दिक्कत है। हो गया सबका यहाँ तक सर का। सर जरासंध ना कोई खेल कर जाए अब। सर यहाँ कितने लोग बैठे हैं, अगर मैं सिर्फ उनको पूछ रहा हूँ, टोटल लोग कितने हो आप लोग टोटल इस वक्त सर? एक सर सौ मैंने नहीं छप्पन किया। 156। 156 है सर। जो लोग जो नए हैं, हो सकता है उनको छोड़ दीजिए, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने, कितनों ने ट्रेड नहीं किया, पहला सवाल मेरा यही है यहाँ पे। जो लोग जी रियल सर, एस्टेट मैंने कर, नहीं किया है। क्यों नहीं मैंने किया? 370 पे लिया था, लेकिन वो अप डाउन हो रहा था, तो मैंने तो तीन सौ 10-12। सत्तर पे लिया था, तो वहां से ज्यादा 13 पॉइंट आपके अगेंस्ट था, तो 13 पॉइंट में आप घबरा गए, तो फिर 50 पॉइंट का एसएल कैसे लगाओगे विनय सर और का? नहीं सर, वो तो है 350, 23,300। अब यहां से अभी थोड़ी देर में बैरिश कर दूं तो मार्केट को बोलो मैं, कुछ ऐसा है कि मार्केट बैरिश हो सकता है यहां से, अभी 35 30 35 से बैरिश है लो बताऊं, लेकिन वो हो जाए तो हो जाएगा, एकदम से बैरिश जाएगा मार्केट नीचे। ये चीज ऐसी है जहां पे आपको सोचना समझना पढ़ना, चिपको डब्बे का टॉप, ये टॉप मार चुका, ठीक है, यहाँ 3 लाख वो है, अगर यहाँ तेजी से नंबर आएगा, बहुत तेजी से, तो मार्केट गिरेगा क्या सर? नहीं गिरेगा ना, ये जगह नहीं छोड़ेगा ना नहीं अभी। गिरेगी। और अगर इधर तेजी से नंबर आया उस जगह के बजाय,
इस जगह आएगा, लेकिन इस जगह आ रहा है ना, तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस नीचे, रेजिस्टेंस ऊपर है। तो अगर इस जगह आता है नजदीक तब छोड़ता है, तब ये जगह छोड़ता है, ऊपर आ जाए तो वो ऐसे चक्कर होता है इनका। ये बहुत गेम खेलते हैं आपके साथ में, ये गेम होता है एक तरीके से। अब ये 35 है, अगर मैं मान लो कि वो 11 पे नीचे बॉटम है, 37-35 मार रहा है, टॉप मार्केट का अभी भी यही है। अब यहां पे से मैं ये सोचूं कि यार यहां से मार्केट गिरेगा, एक और तरीका है, अगर आप 35 से एंट्री ले लो, एक बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है, 35 से मान लो, ये 35 ही बोल रहा हूं, यहां से बेरिश की एंट्री ले लो, लेकिन बेरिश की एंट्री लेने के बाद में आप लोगे तो सर इसको जगह छोड़नी पड़ेगी ना। देखिए, ट्रेडिंग में थोड़ा सा आपका जज्बा भी काम करता है, थोड़ा कलेजा लगाओ। अगर लग जाए तो लग जाए, नहीं तो मिल गया तो बढ़िया नहीं है। नहीं, पहले जगह तो वो तो छोड़ 600 दो, रुपये हो गए सर। बर्बाद हो जाएगा। वो तो नॉलेज साथ देती है, वो तो सेकंड है कि आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, और रिस्क नॉलेज के आधार पे लेते हैं तभी होता है। रिस्क नॉलेज के आधार पे लोगे तो वो सक्सेसफुल है, और बिना नॉलेज के रिस्क लोगे तो फिर आप बर्बाद हो जाते सर वैसे अभी यहाँ पे ट्रेड करना रिस्की है क्योंकि हो। मैडम कंसोलिडेशन तीसरी शो है कर रहा आपकी, है। मैडम तीसरी नहीं है नहीं, आपकी। मैं नहीं कर रही हूँ, आपको पता है मेरा बहुत, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे जानकारी के लिए। वो अगर यहाँ से ले भी रहे हो तो बुक कर लो ना, क्योंकि वो उसके आधार पे, या फिर कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा जिन्होंने अभी अभी लिया है, वो कह रहा लिया सर है। बुक कर लिया हुआ है सर, यहाँ पे 10 तो बार यहाँ आपका पे बुक हो यही है, गया। आप ये मत सोचो कि मार्केट चला जाएगा, भैया मार्केट में जाने के लिए रास्ता ही नहीं देगा, ऐसे खेल खेलता अंदर के अंदर। मार्केट के 3 काम है, पहले मार्केट ऊपर गया, वहां से रिवर्सल मिल गया आपको, जो रिवर्सल का वेट कर रहा था मैं, ठीक है, वहां से रिवर्सल आया, इस पे आया, मार्केट ने एक बार बैक बाउंस यानी कि दिया, वापस नीचे से ऊपर जंप किया, फिर मैंने बताया जो सर को बताया, वहां से फिर गिर रहा है। अब वो यही है कि मार्केट इस जोन में घूम रहा है, मैंने उसका रीजन बता दिया कि भैया कंसोलिडेशन क्यों होते हैं, अब ये बता दिया, तब आपको सोच के ट्रेड करना है। पहले विश्व पिता में जीते थे, दोबारा अर्जुन जीत गया। विश्व पिता में के समय बोले हम लोग थे नहीं, हम बाद में एंट्री मतलब बाद में थे कहते, इसलिए वो पकड़ नहीं पाए विश्व पिता में। सर मार्केट में आपको सीखने के लिए इस चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। अभी हम मीरा मैडम से सिखा दिए थे पिछली बार मार्केट, मीरा मैडम और मीरा मैडम के हस्बैंड को लेके आ गए तो मार्केट समझ में आ गया, हमको कोई लाइनों की जरूरत ही नहीं हमको। हाँ, अब कई लोग सोच रहे हैं मीरा मैडम तो बैठी यहाँ है तो ये मार्केट में कब चली जाती है, कौन सी ये पता नहीं कि एनएससी की उसकी वो सदस्य है क्या है। मीरा मैडम, मामा जी कहाँ गए आपके, बोला हम आपके भाई कहाँ गए। अरे भाई आज ना वो वहां आज चले दिख गए नहीं रहे, सर, आज दिख नहीं रहे, आज दिख नहीं रहे हैं वो, उनकी आवाज प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने चले गए, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट लेने। पर हाँ। दूसरा भैया तो बैठे हुए हैं ना भाई साहब, हम्म। दूसरे भाई साहब साथ में ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा, और आप YouTube पे कहीं से वीडियो देखा होगा आपने और ये जानने की इच्छा शक्ति रखी होगी कि आखिर ये तारुदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला क्या है और हमें सीखना चाहिए कैसे। मैं लाइव मार्केट में बहुत आसानी से अटेम्प्ट ले रहा हूं और सुबह मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे में ही अपना पैसा बना लेता हूं। ये स्किल मेरे अंदर कैसे आया सर? ये स्किल मेहनत करने से आया और उसे कहता हूं मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। किस चीज पे? अगर हमारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एलटीपी ऑप्शन चेन या किसी भी ऑप्शन चेन पे है, अगर ऑप्शन चेन की ऑलरेडी पहले से नॉलेज है, तो तराजुदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला आपके लिए बेहतरीन होगा। ये मैं पहले जानकारी दे दूं। अगर आप विनय सर के स्टूडेंट हैं तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मैंने इसी पे 4 साल रिसर्च करके कुछ ऐसा बना डाला जो आप लोग अभी तक ढूंढ रहे सिनेरियोस करके। तो सर अंदर का गहरा राज है, यूं कह सकता हूं कि एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस थी। और जैसा कि विनय सर या उनकी टीम के द्वारा भी कहा जाता है कि जो लोग रिसर्च करेंगे, तो मैं एक एनएसएम सर्टिफाइड हूं और मैंने इस पे रिसर्च कर डाली और अंदर कुछ खजाना मिला, जो ऐसा खजाना जिसे नाम दिया मैंने वनडे ट्रिप्लेक्स और तराजू सिद्धांत। ये तराजू सिद्धांत ऐसा है कि हम लोग सुबह मात्र 1-1.5 घंटे में ही अपने 2-3 अटेम्प्ट लेके प्रॉफिट बना सकते हैं और सीखना भी बहुत आसान है। यानी कि 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। हमारा तराजुदान लिखा हुआ है, गूगल पे सर्च कर लेते हैं और इस प्रकार से सरफेस ओपन होता है। तो पूरा कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आपको कोर्स परचेज करना है, साइन अप इंडिया में सभी के लिए फ्री है और मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना भी फ्री है, जो ऊपर दिया हुआ रहता है वो आराम से फ्री है। लेकिन कोर्स लेना या क्लासे लेना, जो मॉर्निंग में लाइव मार्केट 2 घंटे की होती है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और इवनिंग में होती है तकरीबन 2 घंटे की 8 बजे से लेके और तकरीबन 10-10:15 बजे तक। यानी कि 2 घंटे की शाम को, 2 घंटे की सुबह मॉर्निंग में क्लासें मिलती है और हमारे पूरी की पूरी रिसर्च, उसका जो वीडियो फॉर्मेट होते हैं, जो रोजाना शाम की क्लासें होती है, वो सारे
क्लासें आपको हमारे कोर्स जैसे आप परचेज करते हो मिल जाती है। ये कोर्स 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने आपके लिए फ्री है। 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। बाकी जानकारी के लिए आगे वीडियो देखिए कि कैसे आपको साइन अप करना है, कैसे हमारा कोर्स परचेज करना है, कैसे आपको पे करना है और कैसे हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं। कोर्स लेते ही आपको तुरंत हमारे एक्सेस मिल जाते हैं और सेम डे से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है, सेम डे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ये चीजें अब हमारे टीम मेंबर काव्या जी आपको बताने वाले हैं। सिद्धांत के साथ जुड़ सकते हैं। आप जब वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पे आके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हम लोग जो भी सर्विसेज देते हैं। हमारा एक फ्री कोर्स है, आप फ्री कोर्स में जाके आप 2 वीडियोस है वो देख सकते हैं और उसके बाद आपको नीचे ये मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा। अभी हम गोल्ड मेंबरशिप देते हैं जिसमें आपको 3 महीने प्लस 3 महीने फ्री, आपको टोटल 6 मंथ्स का प्लान मिलता है। ठीक है, अब आपको इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो ऊपर स्टार्ट योर जर्नी का एक बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर आपको ये साइन अप पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। ऐसा कुछ आपको साइन अप पेज दिखेगा। साइन अप पेज के ऊपर आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है और आपको अकाउंट क्रिएट कुछ इस प्रकार करना है कि सबसे पहले आपको अपना नाम देना है। जैसे मैंने एक अपना नाम दे दिया और मैंने अपना लास्ट नेम दे दिया, जो भी आपका लास्ट नेम होगा वो दे सकते हैं। ईमेल आपको कुछ ऐसा देना है कि जो आपको हमेशा यूज़ जो आप करते हैं और फिर जिस पे OTP वगैरह आता है, क्योंकि OTP हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो जैसे मैं एक ईमेल डाल देता हूँ, मैंने एक ईमेल डाल दिया और अब मुझे अपना फ़ोन नंबर देना है तो मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ और उसके बाद मुझे अपना स्टेट देना है। मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करके और अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे सबसे पहले आपको एक कैपिटल लेटर करना होगा यूज़, आपको एक स्मॉल लेटर यूज़ करना होगा, आपको एक नंबर यूज़ करना होगा और आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना होगा और मिनिमम आपके 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं कुछ उसी प्रकार एक कैरेक्टर पासवर्ड बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक अपर केस लेटर यूज़ कर लिया, फिर मैंने लोअर केस यूज़ कर लिया। तो जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको यहाँ पे ये टिक लगता जाएगा और आपको सारी कंडीशंस वेरीफाई करनी पड़ेगी। आपको एक नंबर यूज़ करना है तो जैसे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, AN 1 2 3। आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है तो जैसे मैं ऐट यूज़ कर लेता हूँ और फिर मैं आगे कर देता हूँ 1 2 3। तो ये मैंने पासवर्ड बना लिया है और ये देख लीजिए यहाँ पे सारे टिक हो गए। उसके बाद मैं इसी पासवर्ड को यहाँ पे मुझे कंफर्म करना होता है जो मैंने अभी लगाया, ताकि मुझे ये याद रहे। पासवर्ड मैच होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एग्री करना है टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। आप ये दोनों चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। फिर मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा ये मुझे मेरे ईमेल पे एक OTP भेजेगा। वो OTP मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। आप देख सकते हैं मैं वेरिफिकेशन पेज के ऊपर आ चुका हूँ और मुझे OTP यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं OTP जो है वो मैं फ़ोन के अंदर देख लेता हूँ जो भी मेरे ईमेल पे आया होगा। अगर आपको OTP आपके ईमेल में नहीं मिलता है तो आप दोबारा से एक अपना ईमेल चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने देख सकता हूँ कि जो मेरा ईमेल है वो सही है। अगर आपको फिर भी नहीं दिखता है तो आप उसमें जो आपका स्पैम फोल्डर होता है जीमेल के अंदर वहाँ पे चेक कर सकते हैं और फिर वहाँ पे आपको OTP फॉर श्योर मिल ही जाएगा। अब जैसे OTP मैं देख चुका हूँ कि OTP मेरा क्या आया है, उसके बाद बस मुझे वेरीफाई करना होता है। इन केस अगर आप कभी वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको जो पहला वाला प्रोसेस है वो कभी वो नहीं फॉलो करना होता। आपको अगर अकाउंट एक बार आपका क्रिएट हो गया है तो आपका डेटा हमारे पास रहेगा, आपको सिर्फ लॉगिन करना होता है। लॉगिन के लिए जैसे आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको जो आपका ईमेल था वो डालना है। तो मैंने ये ईमेल डाल दिया एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है जो मैंने अभी पासवर्ड लगाया था। मैं यहाँ पे रिमेंबर मी करके इसको साइन इन कर लेता हूँ। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ये मुझे बोल रहा है कि मैंने साइन इन कंप्लीट कर दिया है। अब ये मुझे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देगा। डैशबोर्ड पे जो भी आपको जानकारी है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं किया हुआ है या फिर मेरे लिए मेंबर्स कोर्सेज अभी लॉक है, क्योंकि मुझे एक मेंबरशिप परचेज़ करनी पड़ती है। और आप यहाँ पे आने के बाद आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो जो भी क्लास के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपको यहाँ पे ही मिलेगी। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे क्लिक करके, और अगर आपने पहले ही कर रखा है तो आप इस पर क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। अब आपको मैं मेंबरशिप वगैरह के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि मैं बाय मेंबरशिप पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेंबरशिप पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये रहा। अब इसको आपको परचेज़ करना होगा। इसको परचेज़ करने के लिए आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कीजिए। ये आपको कार्ट में ऐड कर देगा जो भी आपने ये मेंबरशिप सेलेक्ट की है, और फिर इसको आप कार्ट पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। उससे पहले आपको ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना है, ये हमारे मेंबरशिप और क्लासेस के रिलेटेड, और इसमें आप इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड मेंबरशिप है, मैं इसको परचेज कर लेता हूँ। पे विथ रेजर पे मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मुझे पेमेंट करना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेमेंट पूरा कर दिया है। पेमेंट करने के बाद ये मेरा मेंबरशिप वेरीफाई करते हैं और मुझे मेंबरशिप मिल जाएगी ये वाली। यहाँ पे मेंबरशिप कंफर्म होती है तो देख सकते हैं आप कि पेमेंट सक्सेस हो चुका है और मुझे मेंबरशिप अलॉट हो गई है। अब मैं डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको एक बार पेज को रिफ्रेश करना होगा ताकि वो आपकी मेंबरशिप है जो यहाँ पे आपको शो करने लगेगी। ये रही आपकी मेंबरशिप। अब जब भी आपको क्लासेस वगैरह अटेंड करनी हो तो आप यहाँ पे ये अटेंड लाइव क्लास का बटन क्लिक करके आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको मेंबरशिप कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। ये मेंबर्स कोर्सेज वो सारे कोर्सेज है जो अभी तक सर ने पढ़ाए हैं, और जो भी लाइव मार्केट के ऊपर जो भी क्लासेस वगैरह होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, और जो भी आपको वीडियोस देखनी होती है आप सर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी मेंबरशिप परचेज करने के बाद आप एक बार ज़रूर से सर को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि आपने मेंबरशिप परचेज कर ली है, एंड उसके बाद सर आपको बता देंगे आगे का प्रोसेस। क्लासेस के रिगार्डिंग आप यहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं, और जो भी आपकी पुरानी वीडियोस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लाइव मार्केट के ऊपर सारी क्लासेस रहती है, वो सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। दोस्तों नमस्कार। फिर उसके बाद आपको जब भी क्लासेस लेनी हो, लाइव क्लास जो कि सुबह और शाम को 2 घंटे होती है, उसके लिए आपको अटेंड लाइव क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका सेशन वेरीफाई होगा और यहाँ पे आपको लाइव क्लास दिख जाएगी। तो अभी देख सकते हैं जैसे आज की मॉर्निंग क्लास चल रही है, जूम के ऊपर चल रही है और लाइव है, अभी भी चल रही है वो, ठीक है। और यहाँ पे कितने लोग अटेंड कर रहे हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। आपको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना होगा, और फिर आपको अपना जो भी जूम अकाउंट है उसके थ्रू लॉगिन करना होगा और आप फिर वो ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी क्लासेस वगैरह होती है। और बाकी अगर आप यहाँ पे होम पे जाएंगे तो आपको फिर से वो वेबसाइट दिख जाएगी जो हमने शुरुआत में देखी थी। तो ऐसा करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, और अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना हो तो उसकी प्रोसेस जो है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं फिर से एकदम होम पेज पे आ चुका हूँ। अब आपको लॉगिन पे जाना है क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए, ये रहा मेरा अकाउंट जो मैं अभी यूज़ कर रहा था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, मैं ऐसा इसको बताऊँगा, और यहाँ पे मुझे अपना ईमेल देना होता है। तो मैं अपना ईमेल दूंगा तो ये मुझे ईमेल पे एक रीसेट लिंक भेज देगा, उस पर आपको क्लिक करके वहाँ पे नया पासवर्ड लगा लेना है। बस इतना ही करना है आपको, और फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं जो भी आपने नया पासवर्ड यूज़ किया है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू।